इमेजिन देश का वो ग्रेन सिस्टम जो राइस और चावल हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, वो सिर्फ दो बड़ी कंपनियां हैंडल करें। तो दिस साउंड्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट नो, इट इजंट। यह एक 16,500 करोड़ का रियलिटी है। रिसेंटली एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 134 बड़े टेंडर्स निकाले हुए थे। यहाँ तक तो सब सही था, बट लोगों को बुरा तब लगा 134 में से 110 टेंडर सिर्फ दो बड़ी कंपनियों को मिल जाता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम निकल के आता है अडानी जी का। ये दो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स एंड लीप इंडिया। एफसीआई के बड़े टेंडर्स के हेल्प से ये दो कंपनियां अब अपने देश का 46 लाख मैट्रिक टन ग्रेन साल का कंट्रोल करेगी। फार्मर यूनियंस और क्रिटिक्स बहुत गुस्से हैं। उन्हें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट और इन दो बड़ी कंपनियों की मिलीभगत है, बट इसकी सच्चाई क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का कहना है कि उनके फूड स्टोरेज की वजह से बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज हो रहा था, तो इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि ग्रेन्स हेल्दी रहे। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स थे वो ओपन गोडाउन्स थे। जब बारिश होती थी या कोई डिजास्टर आते थे तो साल का हजारों टन ग्रेन्स खराब हो जाता था। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट लाया, द हब एंड स्पोक साइलो प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम मॉडर्नाइज करेंगे स्टील साइलर से। ये एक तरह का कंटेनर होता है जो कि मॉइस्चर, टेम्परेचर ये सब से प्रिवेंट करेगा अपने ग्रेन्स को। तो इससे हमारा ग्रेन्स ज्यादा बचेगा और हम अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। टेंडर निकालते हुए एक एंटी मोनोपोली क्लॉज था, जिसके ये लिखा हुआ कोई भी कंपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती, वो मल्टीपल टेंडर्स एक्वायर नहीं कर सकती। बट 2022 के एक नीति आयोग की मीटिंग में इस क्लॉज को हटा दिया गया, सिर्फ ये कह के कि इकोनॉमी जैसे चलती है वैसे चलने दीजिए, लेट मार्केट फोर्सेस प्रिवेल। क्लॉज हटते ही पूरा गेम चेंज हो गया। लीप और अडानी एग्रो लॉजिस्टिक ने मिलकर 134 में से 110 टेंडर्स एक्वायर कर लिए हैं। सिर्फ फेज 1 नहीं, अडानी ने 80 में से 70 कॉन्ट्रैक्ट स्वीप कर लिए हैं। लोग कहते हैं जो स्टोरेज कंट्रोल करता है वो मार्केट कंट्रोल करता है, और ये एक तरह से सही भी है। द डार्क प्रीव्यू। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ हिमाचल के एप्पल्स मार्केट की। लगभग 2 डेकेड से अडानी का दबदबा है वहां पे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैसिव कोल्ड स्टोरेज है जिसमें वो एप्पल सस्ते में स्टोर कर देते हैं, और जब भी ओपनिंग सीजन आता है ऐसा प्राइस टैग अनाउंस करते हैं जो कि अच्छा खासा मार्केट एप्पल का क्रैश कर देता है। अभी रिसेंटली प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि इस तरह की मोनोपोली हमेशा मार्केट क्रैश करने का ही काम करती है। हर स्टोरी की 2 साइड होती हैं। अब हम सुनेंगे गवर्नमेंट साइड की बात। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डिफेंस ने ये कहा था, जो पहला पॉइंट था वो था लोएस्ट बिडर विंस। गवर्नमेंट ये क्लियरली कहती है कि ये जो जितनी बिडिंग थी वो सारी ट्रांसपेरेंट थी, और जिसने सबसे लोएस्ट रेट का बिड किया था वो जीता, जिसमें अडानी जी और लीप इंडिया भी आती है। और फेज 2 की रियलिटी ये है कि लीप इंडिया ने ज्यादा बिड्स जीते हैं और अडानी जी ने एक भी बिड्स नहीं जीते फेज 2 में। कि ये एक प्रूफ है कि यहाँ मोनोपोली नहीं, कॉम्पिटिशन चल रहा है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है जीरो वेस्टेज। ये जो साइलस प्रोजेक्ट्स हैं इसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग, टेम्परेचर मेंटेन, ये सारी चीजें हो जाती है, तो इससे वेस्टेज एकदम मिनिमम हो जाता है। द ट्रैप ऑफ लोएस्ट बिड। बड़ी बड़ी कंपनियां हमेशा अपने बिड को लो रखती हैं ताकि पहले ही कंपटीशन खत्म हो जाए। द सोवेरियन कैपेसिटी। इसका ये है कि अगर देश में क्राइसिस आता है तो इंडिया के पास ग्रेन्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज के पास। एक तरफ है हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो वेस्टेज और टैक्स पेयर के पैसों की बचत, और दूसरी तरफ है हमारे मार्केट में बनी हुई एक डुओपॉली। किसानों का डर, उनकी रोजी रोटी, ये सब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के डिसाइड होगी। आपका क्या मानना है? ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है ये देश के भलाई के लिए किया है कि ये एक मूर्खता थी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।